तो हेलो क्लास 9 के बच्चों, जो भी ये थंबनेल देख के आए हैं यहाँ सही जगह आया है, क्योंकि मैं चैप्टर 1 का भी बताने वाला हूँ पूरा क्वेश्चन जो भी अरेंज बुक में है। आपको किसी और भी बुक का कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ दो, या आपको पीडीएफ चाहिए हो किसी बुक की या फिर और भी बाकी सारे चैप्टर की तो मैं सोल्यूशन दूंगा ही। और भी किसी बुक का एडुकार्ट या किसी चीज़ का चाहिए तो भी बताना। अब ये देखो, ये रहा चैनल, ये रहा लिंक ऊपर दिख रहा है ना, और यहाँ राइट साइड में आके ये इसको बटन को दबा दो सब्सक्राइब। तो आपको आगे इस चैनल में बहुत कुछ नया आने वाला है, बहुत कुछ। तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। और यार वीडियो देखने से पहले मैं ये बताऊं कि नीचे कुछ लिंक्स आएंगे, तो यार देखो बहुत मेहनत की है और बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा यार। तो प्लीज़ डोनेट ₹1 to 10। कोई भी बच्चा देख रहा हो तो 10 रुपये तक तो कर ही सकते हो यार। तो मेरा UPI से आप कर सकते हो, कहीं भी जाके UPI तो आपको मालूम ही होगा कैसे करते हैं। UPI में जाओ, UPI ID डालो और पैसे भेज दो, और मेरा नाम वहाँ पे शायद आपको दिख जाएगा। तो प्लीज़ करो यार, मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अभी बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल में, ठीक है। तो बाकी आपके लिए वीडियो तो फ्री है, उसमें कुछ नहीं है, आप अच्छे से देख लो। और इंटरटेनमेंट के भी साधन दे रखे हैं हमने भाई राइट साइड में, ताकि आप बोर भी ना हो। और बाकी तो चलो शुरू करते हैं। Question 1, between two rational number there is no rational number, there is exactly one rational number, या there are infinitely many rational number। तो देख लो यार, सिंपल सी बात है, 1 और 2 कोई नंबर है, ठीक है। ये दोनों रैशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर और हो सकते हैं? तो अगर डेसिमल फॉर्म में देखें तो 1.1 से 1.9 के बीच में क्या और भी हो सकते हैं? हाँ, 1.01, 1.001, कितने भी हो सकते हैं, जितने चाहो उतने रैशनल नंबर लिख सकते हो। तो क्या होगा ये? अनकाउंटेबल, मतलब इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर पॉसिबल है। अगर नंबर लाइन के हिसाब से भी देखो तो मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों के बीच में कोई 2 नंबर है मान लो, तो उनको भी आप क्या कर दो, मैग्नीफाई, जूम। फिर उन दोनों को आपने देखा नंबर लाइन में, फिर दोबारा इसको और फिर मैग्नीफाई कर दो। मतलब आप कितना भी मैग्नीफाई कर सकते हो नंबर लाइन को भी। इससे क्या पता चला? कितने भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। सिंपल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 4 इज, तो 3 और 4 के बीच में क्या होगा? ये है 3.57/2, तो 3 और 4 के बीच में 7.2 होगा। क्यों? क्योंकि ये 3.5 के इक्वल है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहां आप डेसिमल नहीं कन्वर्ट कर सकते हो तो आप इसको भी कर सकते हो। 3 और 4 है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या ऑप्शन में 2, तो इसको 2 और 2 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये क्या हो गया? 6/2। ये क्या हो गया? 8/2। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 7/2। कोई दिक्कत? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑलवेज। चलो आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन √2 and √3 इज, इन दोनों के बीच में कोई रैशनल नंबर, अगर आप कोई रैशनल नंबर भी बोला होता तो आप ए या बी में से कुछ भी कह सकते थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? रैशनल नंबर। √2 क्या एक शर्ट है? शर्ट कौन सा होता है? जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए क्या है? रैशनल नंबर। इसीलिए इन दोनों के बीच में तो है ये दोनों नंबर, लेकिन ये इरैशनल है। हमें रैशनल नंबर पूछा हुआ है। अगर आप देखो तो √2 इज इक्वल टू क्या होता है? 1.42 अप्रॉक्स, और √3 इज इक्वल टू क्या होता है? 1.73 अप्रॉक्स, ठीक है। अगर आपको याद है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? 1.5। लेकिन ऐसा भी हो सकते हैं कुछ बच्चे, अगर कोई बड़ा रूट आ गया, स्क्वायर रूट या कुछ ऐसा आ गया जिसका आपको डेसिमल नहीं पता हो, तो उस केस में आपको ऑप्शन से जाना है। जैसे 1.5 था ना, तो इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर क्या होता है? 2.25। स्क्वायर तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। 1.8 का क्या होता है? इसको ऐसे तो 3.24 होता है, आप निकाल भी सकते हो। 1.8 इंटू 1.8 तो ये क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे क्या हो गया? 6, तो 144, 18, और ये क्या गया? 3.24। देखा? तो अब इसमें से देख लो भाई, 2 और 3 के बीच में क्या है? 2.25। क्यों? क्योंकि इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2.25 है तो 1.5 वाला ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल समझ आ गया, दोनों केस समझा दिए कि ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी, ताकि कभी भी CBSE में कुछ अलग आ जाए जिसका आपको नहीं पता हो स्क्वायर रूट, तो वो भी निकाल लो। यहाँ भैया बिल्कुल हर चीज़ हो जाएगी। अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर √2 इज,
तो आपको √2 का डेसिमल एक्सपेंशन अभी हमने देखा था 1.1421 वाला होता है, लेकिन आगे डॉट डॉट भी होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिकरिंग भी है। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर इसके आगे डॉट डॉट लगा होता तो आप इसको सही कह भी सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं लगा हुआ है, ये तो टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये किसी रैशनल नंबर का ही होगा। और ये क्या हो गया? डी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये किसी इरेशनल नंबर का ही होता है और ये √2 क्या इरेशनल है। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इसमें से कौन सा होगा? तो इरेशनल का कौन सा होता है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे यह 401 है, यहाँ 401 है और यहाँ 4001 है, तो क्या 401 रिपीट हो रहा है? नहीं, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। अब ये है, तो यहाँ पे देखो तो ये रिपीटिंग है 1.27, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है। बार लगा दिया हमने क्योंकि 27 रिपीट हो रहा है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? कितने डेसिमल प्लेस आ गए हैं? 2, तो 10 टू द पावर 2 कर देंगे। 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है? 100। ठीक है, अब 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 127 डॉट, ये क्यों? 2 डेसिमल प्लेसेस आगे चला गया, ये आ गया। अब इससे के बाद इक्वेशन 200x में से x को माइनस कर दो, तो क्या आ गया? 99x, और फिर इसमें से इसको कर दो, तो क्या आ गया? 126। क्यों? क्योंकि 27 और 27 बार तो डेसिमल के बाद वाला इक्वल ही है, तो दोनों को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या आ गया? 126/99। अब क्या कुछ कट भी हो रहा है? तो हाँ, 3 से कर लो, 42 और 33 फिर कर लो, तो क्या हो गया? 14 और ये 11, 14/11। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए धुआं उड़ चुका है। द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसे तो इसको अप्रॉक्सीमेटली देख के ही पता चल रहा है ये 2 के इक्वल होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1.9 बार। बार क्यों लगाना? ईजी होता है, लिखना ईजी होता है, तो बार लगा दिया क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है। 10x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 बार आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9x इज इक्वल टू 10x में से x माइनस कर दिया दूसरे इक्वेशन से, पहला वाला 18। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18/9 इज इक्वल टू 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ दिस होल नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म m/n, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलो एक बार कर लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो गया? कुछ रिपीट हो रहा है, तो हाँ, इतने वाला नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख दो 1.42857 और यहाँ पे बार। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 × 3, 10 टू द पावर 6x। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6x। तो इसको लिख दो 142,857.124857 बार। अब क्या हो जाएगा? ये दूसरे इक्वेशन से पहले को माइनस कर दो, तो 9999969 इज इक्वल टू 142,857। अब x इज इक्वल टू क्या हो गया? 12857 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, m/n के फॉर्म में करना है, तो हम लोग डायरेक्टली देखते हैं क्या आपस में कट जाएगा। क्या न्यूमरेटर में से ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करें जो डिनोमिनेटर के इक्वल हो। तो हम सबसे पहला गैस क्या करें? तो देखो यहाँ पे देखो, तो 7 से हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो लास्ट डिजिट क्या है? 9 आए, तो 7 × 7 क्या होता है? 49। ऐसे करनी है आपको फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो तब आ रहा है हमारा 9 लास्ट में, तो डायरेक्ट इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये 999 की इक्वल है। तो 7 × 7 49, 4 35 + 4 39, 3 7 × 8 56, फिर 9 59 और ये 5, फिर 14 + 5 19 और फिर 1 28 + 1 9 और यहाँ 2, फिर 7 + 2 9 आ गया ना सेम। तो ये कैसे कट हो गया? 1 और 7 से। तो m/n इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/7, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या था? m/n। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो। चलो देख लेते हैं। m क्या है? 1, n क्या है? 7। तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 + 7 इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल। ये क्या है? 2m + n। m की वैल्यू क्या आती? 1। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन भी बता दी कैसे फास्ट कर सकते हो। अब आगे देखते हैं। द नंबर 5 - 3 √5 इज, तो ये नंबर क्या है? कि इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √5 क्या है? एक शर्ट है। तो जहाँ भी एक शर्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है जो कि
कन्वर्ट नहीं हो सकता है इंटीजर या डेसिमल में p बाई क्यू फॉर्म में, तो वो क्या होता है इरेशनल। तो ये भी क्या हो गया इरेशनल। द टू इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। तो देखो इसके ना या तो आप सारे ऑप्शन करके मल्टीप्लाई करके देख लो, डायरेक्ट पता चल जाएगा, या तो हमेशा याद रखो दो ही तरीके से ऐसा हो सकता है, जब रूट p इंटू रूट पी हो। कहने का मतलब कि अगर रूट 2 इंटू रूट 2 हो तो ये क्या हो जाएगा 2 के इक्वल। तो ये इरेशनल का प्रोडक्ट क्या हो गया रैशनल के इक्वल हो गया ना। तो एक ये केस हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि q रूट p इंटू रूट पी, मतलब 3 रूट 2 इंटू रूट 2। यहाँ भी ऐसे हो सकता है कि 3 इंटू 2 हो सकता है इज इक्वल टू 6, यहाँ भी रैशनल में हो गया। और तीसरा और लास्ट केस तब हो सकता है जैसे p प्लस रूट q हो इंटू p माइनस रूट q हो। इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा रैशनल में कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस पी का फॉर्म आ गया। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारा रूट क्यू, तो रूट क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू, ये भी एक रैशनल में हो गया। तो यहाँ देखो कोई ऐसा है क्या, तो देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये वाले फॉर्म में है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा रैशनल हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। मैंने आपको डायरेक्ट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, टाइम आपका वेस्ट ना हो, तो फॉर्म भी बता दिए कि इन फॉर्म में रहे तो रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। द एडिशन ऑफ दीज टू नंबर। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी शर्ट है उनको कॉमन लिख लो और बाकी कैलकुलेट कर दो। जैसे पहला क्या है रूट 7 कॉमन है, अब बाकी ऐड ही तो करना है, तो यहाँ ऐड कर दो 2/3 प्लस 1/3 कर दिया। अब उसके बाद क्या है प्लस रूट 2 कॉमन ले लो। अब क्या क्या है 3/2 माइनस 1/2 कर दिया। अब अगला क्या है रूट 11 कॉमन ले लो, 6 माइनस 1 कर दिया, सिंपल। तो अब देखो 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा 3/3 इज इक्वल टू 1, तो रूट 7 ही आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 दोबारा, तो रूट 2 ही आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 5/√11। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों? समझ में आ गया? बिल्कुल फास्ट और ऐसे ही करना है, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। तो जहाँ भी रैशनलाइज करना है वहाँ आपको थ्योरी में बता रखी है, एक बार थ्योरी एक तो पढ़ लेना यार सारे। अगर आपको अभी भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो 1-1 घंटे के सारे चैप्टर हैं, 7 घंटे का एक वीडियो है जिसमें सारे टर्म 1 के चैप्टर हैं। आपकी सारी थ्योरी एक ही वीडियो में अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, चैनल में जाके देख लेना। 7 घंटे, बस 7 घंटे में पूरे मैथ का टर्म 1 कंप्लीट। अभी भी किसी ने अगर थ्योरी में कंफ्यूजन है और नहीं पढ़ी है तो ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई। कंजुगेट क्या होता है, जैसे अगर कोई a प्लस बी है तो उसका कंजुगेट होगा a माइनस बी, ठीक है। तो जैसे अब रूट 7 माइनस 2 था, तो इसको कैसे कर देंगे मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस 2 से। ऊपर करेंगे तो नीचे हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब ये क्या हो गया a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ऊपर तो रूट 7 प्लस 2, तो ये क्या हो गया रूट 7 प्लस 2/3। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल, समझ आ गया। अब ये भी दोबारा सेम क्वेश्चन है। अब इसको भी क्या करना है रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे हो जाएगा, तो रूट 9 माइनस रूट 8 है, तो इसके कॉन्जुगेट कौन सा हो जाएगा प्लस वाला 8, और ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 8, ठीक है। अब इसमें देख लो भाई क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 हो जाएगा। क्यों? रूट 9 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर 8, और ये क्या हो गया रूट 9 प्लस रूट 8। तो अब ये क्या हो गया 9 माइनस 8 तो 1 ही हो गया, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं। रूट 9 का 3 कह सकते हो और रूट 8 को 2√2 भी कह सकते हो बाय 1। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल। आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वी गेट डिनोमिनेटर एस। बस डिनोमिनेटर पूछा है, तो न्यूमरेटर में क्या जाएगा उसको छोड़ो, बस डिनोमिनेटर में क्या होगा इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगा, यही होगा ना डिनोमिनेटर में। तो बस तो डायरेक्ट इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सिंपल। अब देख लो क्या होगा 3 इंटू 3 9 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3, तो 27 9 इंटू 3 स्क्वायर हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इसका स्क्वायर
4 इंटू 2 8, क्या आ गया आंसर 19। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डायरेक्ट स्क्वायर ही तो देखना है, कैलकुलेशन शुड बी फास्ट। द रैशनलाइजेशन ऑफ दिस होल टर्म इज, तो भाई इस पूरे टर्म को क्या करना है रैशनलाइज, तो क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को कंजुगेट से मल्टीप्लाई। अब रूट 48 को कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ देखो रूट 48 इज इक्वल टू क्या होता है 16 इंटू 3, तो 16 को बाहर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 4 रूट 3। ऐसे ही रूट 18 को क्या लिख सकते हो 9 इंटू 2, तो 9 बाहर आए तो क्या हो गया 3 रूट 2, सिंपल। अब इसको ऐसे ही लिख दो 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2। अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई मतलब माइनस वाला -3 रूट 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमरेटर में पहले से भी कुछ है, तो इसको 3 प्लस 5 रूट 2 इंटू क्या हो गया 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये रूट 48 के तो इक्वल था, तो 48 और दूसरे वाले का 18 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो इसमें से इसको करना है तो एक एक करके सारे टर्म करने पड़ेंगे। तो पहला वाला क्या हो गया 48, 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 48, उसके बाद दूसरा कर लो इसको इससे -12 इंटू रूट 6, क्यों 3 इंटू 2 और 4 इंटू 3 हो गया। अब दूसरे वाले 5 वाले से कर लो सबको, 5 इंटू 4 20 इंटू रूट 6, और लास्ट टर्म क्या हो गया 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, डायरेक्ट लिख देंगे बाद में। तो ये हो गया। अब इसको डायरेक्ट अब क्या कर दो कैलकुलेट, नीचे क्या हो गया 30, ऊपर क्या हो गया 48 माइनस 30 इज इक्वल टू 18, और दिस माइनस दिस इज इक्वल टू प्लस 8 रूट 6। यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन निकाल दो, तो 9 प्लस क्या हो गया 4 रूट 6 बाय 15। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिंपल। द वैल्यू ऑफ दिस होल क्वेश्चन, तो देखो यहाँ ऊपर में a माइनस बी और a प्लस बी है, इसको उल्टा कर दो तो दोबारा ये वाला भी हो जाएगा सॉल्व। इसको पहले लिख देते हैं a माइनस बी, अब इसको लिख देते हैं रूट 3 प्लस रूट 5, सिंपल। ऐसे भी लिख सकते हैं। और नीचे वाले को क्या कर दिया, अब नीचे वाला क्या है एक इरेशनल नंबर है, एक शर्ट है, तो इसके रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको भी, तो इसको नीचे किया तो इसको ऊपर भी कर दो। अब इतने को पूरे को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखो पहला वाले में तो ये 3 माइनस क्या हो गया 5, क्यों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस 5 हो गया, तो इसको तो ऐसे ही लिख दो 7 प्लस 2 रूट 5, और नीचे में भी a माइनस बी a प्लस बी है, तो यहाँ भी 49 माइनस क्या हो गया रूट 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। और अब ये दिस इज इक्वल टू क्या हो गया टोटल, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, और इसको तो ऐसे ही देंगे 2 रूट 5, और नीचे वाले को क्या हो गया 49 माइनस 20 इज इक्वल टू 29। अब देखो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, पहली बात तो हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों, -2 को 7 से करेंगे तो -14, -2 को 2 से करेंगे तो -4, यही ये वाला होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिंपल। इफ रूट 2 इज दिस वैल्यू, अच्छा अप्रॉक्सीमेटली, देन द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। तो यार इसको करने के लिए, क्योंकि ये देखो टोटल वाला भी स्क्वायर रूट क्या है, एक स्क्वायर रूट है, तो इसको भी हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है वो भी इरेशनल ही है। तो पहले इसको रैशनलाइज करते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। रूट 2 प्लस 1, तो यहाँ इससे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 2 माइनस 1 से, और ऊपर भी हो गया रूट 2 माइनस 1, ठीक है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से। अब यहाँ देखो तो अब ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, a स्क्वायर क्या हो गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये तो टोटल स्क्वायर ही हो गया रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका आ गया रूट। अब यहाँ देखा जाए तो अब इसको सॉल्व किया जाए, अच्छा ये तो 1 हो गया और ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया रूट 2 माइनस 1। ये तो बहुत सिंपल था। अब रूट 2 इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.4142 माइनस 1, तो क्या आ गया 0.4142। ऑप्शन क्या कोई है ऐसा? हाँ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिंपल। इफ x इज दिस टर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो देखो इसको करने का, इसको भी एक तरह से रैशनलाइज पहले करना ही पड़ेगा, तो पहले इसको कर लें, या चलो पहले देख लो 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस रूट 2, इसको पहले रैशनलाइज कर दो, तो ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस दिस
1 माइनस रूट 2। अब ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया और ऊपर तो 1 माइनस रूट 2 ही रह गया। तो ये क्या हो गया -1 नीचे, तो -1 वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। तो 1/x इज इक्वल टू ये आ गया। अब इसको डायरेक्ट लिख दो, x माइनस 1/x इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस 1 कॉमन और होल ब्रैकेट क्या है हमारा स्क्वायर। अब इसको कर दो कैलकुलेट, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। 1 का होल स्क्वायर, कुछ कट रहा है, हाँ रूट 2 कट रहा है। अब क्या हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या ऑप्शन है कोई, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल, इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अभी हमने निकाला था कि 1/x इज इक्वल टू पिछले क्वेश्चन में रैशनलाइज करके क्या होता है रूट 2 माइनस 1। देख लो हमने 1 ये सेम था तो हमारा 1/x क्या आया था रूट 2 माइनस 1 आया था। तो रूट 2 माइनस 1, अब डायरेक्ट इसको आप सिंपली कर दो, x माइनस तो रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 प्लस, क्यों माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे का स्क्वायर, ये क्या आ गया था टोटल 2, ये दोनों कट गए और 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। सिंपल, एक बार हमने रैशनलाइज कर लिया तो कितना सिंपल हो गया। इफ दिस होल टर्म इज इक्वल टू a प्लस बी का रूट 7 फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। तो इसको रैशनलाइज करके इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये आ गया हमारा माइनस रूट 7 आ गया। रैशनलाइज के बहुत सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ करते रहो। रूट 7 और ये भी आ गया रूट 7, सिंपल यही हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 9 माइनस रूट 7 का 7 और ये क्या हो गया हमारा 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या आ गया 2 नीचे आ गया। अब इसको भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, 9 प्लस 7 प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 7। अब इसको किया तो 16 प्लस 6 रूट 7/2। अच्छा 2 अभी भी कॉमन निकल जाएगा तो 8 प्लस 3 रूट 7 ये आ रहा है। तो a क्या है हमारा दिस और ये क्या है रूट 3b। तो अब हमारा a और b पता चल गया, क्या आ गया 8 और 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ 16 टू द पावर हाफ टू द पावर हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है, पावर में रूट होता है एक तरह से। वैसे तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 16 पावर हाफ टू द पावर हाफ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है 16 टू द पावर हाफ क्या होगा 4 होगा, क्यों रूट 16 क्या होता है 4 होता है। सिंपल, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 4 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, फिर हाफ इंटू हाफ, तो इसको लिख ही सकते हो। ये कट गया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फिर इसको 2 का स्क्वायर और हाफ बाकी है, फिर हाफ हाफ काट दो तो ये फिर क्या आ गया 2 आ गया। सिंपल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब अपने हिसाब से जैसे इजी लगे कर लो। दोबारा वैसे ही इसको पहले पावर में कन्वर्ट कर लो, तो 2 टू द पावर 2 और यहाँ पे क्या है 1/3 इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1/4। सिंपल ऐसे लिख दिया। अब इसको करना है हमें कैलकुलेट, तो इसको कैलकुलेट करने का सीधा तरीका, पहले तो 2 से यहाँ 2 कट हो जाएगा तो 1/6 हो गया। 2 टू द पावर 1/6 क्या है, ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है 2 टू द पावर 1/6। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द वैल्यू ऑफ दिस होल नंबर, दोबारा वही 81 टू द पावर -हाफ इंटू क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो सकते हैं याद है ना, इंटू 2। अब दोबारा देखा जाए तो 2 से 2 तो कट गया, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 81 1/4 आ गया डायरेक्ट। तो 81 को क्या लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, तो 3 टू द पावर 4 बाय 1/4, तो ये से ये कट गया इज इक्वल टू 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोई दिक्कत। द वैल्यू ऑफ 5/6 टू द पावर 1/5, दोबारा वही एक्सपोनेंशियल के रूल्स फॉलो करने हैं। 1/5 इंटू -1/6 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 5/6 -1/30 लिख सकते हो। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 5/6 1/15 और 6/5 ये 1/30 है, सेम ऑप्शन कोई नहीं है।
तो इसमें हम लोग दूसरा देखते हैं। हमें मालूम है टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है 1/n। तो यहाँ माइनस में है तो इसको उल्टा कर दो, इसको क्या लिख सकते हैं 6/5 टू दी पावर 30। क्यों? क्योंकि ये 1/5 टू दी 5/6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, -30 ये उल्टा हो गया। और यहाँ पे देख लो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल, द वैल्यू ऑफ दिस होल टर्म इज, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। तो चलो कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की। 2 टू दी पावर n प्लस 4 है -2 इंटू 2 टू दी पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं n+1 लिख सकते हैं एक तरह से। क्यों? क्योंकि ये 1 है यहाँ पे और यहाँ पे n है, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे बेस कॉमन है, यहाँ भी बेस कॉमन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी n टू दी पावर 4 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 -2 टू दी पावर दिस 2n। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तोड़ के ये दोनों आपस में कट गए। अब यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको ऊपर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे ये ऐसे इंटू -n-4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अब दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो n+1 -n-4, ये से ये गया, तो ये क्या गया 1 -2 -4 -3 हो गया। अब इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हो। 2 टू दी पावर 1 -2 टू दी पावर क्या है -3, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 3 जो कि 8। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 8 - 1/8 इज इक्वल टू 7/8। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल। अच्छा, द वैल्यू ऑफ 81/16 टू द पावर -3/4। अच्छा, इसको भी कर देते हैं कैलकुलेट यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये -4 आ गया इंटू 9 टू द पावर 25, 3/2 आ गया, और क्या है डिवाइडेड 5/2 -3। अब इसको करना है सिंप्लीफाई। तो चलो पहले डिवाइड वाला टर्म देखें। तो यहाँ देखा जाए तो ये 3 और ये 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, इंटू 3/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट गया। दूसरे टर्म में कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं, 5/2 का ये -3 रह जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये 81 और 4 है, तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 और 4 को 2 टू दी, अच्छा, और 16 का 4 का स्क्वायर मतलब 2 टू दी पावर 3/4 और ये -3/4 मल्टीप्लाई में 4 से 4 गया। अब आगे क्या हो गया 3/2 -3 और यहाँ पे क्या आ गया मल्टीप्लाई में 3/5 3 और डिवाइड में क्या आ गया यार, इसके डिवाइड में आ गया 5/2 -3। अब इसमें क्या करते हैं आगे देखते हैं। अब इसमें आगे देखा जाए तो इसको पहले डिवाइड वाला करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट में, तो इसको ब्रैकेट वाले को किया जाए तो 3 5। अच्छा, पावर क्या है यहाँ पे कॉमन है, ये डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड के जगह, और यहाँ पे 5 टू दी पावर क्या आ जाएगा 3। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब माइनस होता है तो ये डिवाइड में चला जाता है ना। क्यों? 1 टू दी पावर -n क्या होता है 1/a/n, मतलब ये पहले मल्टीप्लाई में अब डिवाइड में आ गया। तो अब जब डिवाइड में है तो उसका उल्टा क्या होगा मल्टीप्लाई, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर 3 कर दिया। अब यहाँ पे 3/2 और ये मल्टीप्लाई। अच्छा, इन दोनों में कॉमन है ना पावर, तो इसको साथ ले लो, 5 × 2, यहाँ पे 3। बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तुम लोग फास्ट भी कर लेना भाई, मुझे तो थोड़ा समझाना भी है। 5 से 5 कटा 3/2। अच्छा, 3/2 और 3/2 कॉमन ले लो, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 3 - 3 = 0, तो ये क्या आ गया 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल। 3 टू दी पावर 3/2 इंटू टू दी पावर क्या है इसको 3 टू दी,
3/2 टू द पावर 0 हो गया, ये 1 के इक्वल ही होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल अच्छे से देख लिया, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना पड़ा और डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, माइनस की जगह प्लस, याद रखना। इसके बाद वाला द वैल्यू ऑफ दिस होल टर्म इज, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, चलो जल्दी जल्दी कर लो। इसका 2 और 3 के फॉर्म में करना है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, 4 इंटू 3, और यहाँ 4 लिख दो। और उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरे वाले टर्म को, 6 है तो 2 इंटू 3 और यहाँ पे 7। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, 2 स्क्वायर इंटू 3 का 1/4 और इसको लिख दो 2 इंटू 3 1/7। अब इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, बेस कॉमन है तो 2 स्क्वायर बाई 4 इंटू 3 1/4 इज इक्वल टू 1/7 इंटू 3 1/7। अब 2 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आ गया तो क्या हो गया 2/4 प्लस 1/7 इंटू 3 1/4 प्लस 1/7। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा 28 7 इंटू 14 प्लस 4, और यह क्या आ जाएगा यहाँ पे 28 7 प्लस 4। अब इसको पूरा सॉल्व किया तो क्या आ गया 18 28 इंटू 3 18 28। अब यहाँ पे देखा जाए तो 20, अच्छा सॉरी ये क्या 11, सॉरी 7 प्लस 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे 28 कॉमन है ना, तो रूट अंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा 28, 1/28 को रूट अंडर और 218 इंटू 3/11, ये क्या हो गया कॉमन हो गया क्योंकि 28 कॉमन था। तो ऐसा कोई क्या ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंपल। द वैल्यू ऑफ दिस होल टर्म, दोबारा सिंप्लीफाई करना है, तो चलो अच्छा m स्क्वायर n स्क्वायर पूरा कॉमन ही है, तो यार डायरेक्ट कॉमन लिख दिया और उसके बाद क्या कर देंगे, ये क्या है, हाँ 1/2 है, प्लस ये क्या है 1/6 है, प्लस ये क्या है 1/3 है। अब इस पावर को पूरा सॉल्व कर दो। अच्छा ये तो मुझे पता चल गया क्या होगा, फिर भी देख लेते हैं, 3 + 1 + 2, ये आ गया 6/6, तो 6/6 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा पावर में, इसका पावर 6/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो ये टोटल आ गया m स्क्वायर n स्क्वायर। ये तो सिंपल था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट, सिंपल। अब ये है अगला क्वेश्चन, दोबारा x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो चलो कर लेते हैं 125 और 25/x है। अच्छा तो अब इसको तो लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 x हो जाएगा, और इसमें से यहाँ 5 टू द पावर x है, इसको इधर ले आओ, ये क्या हो गया x और ये हो गया 25। अब ये इसको क्या लिख सकते हो 5 3x + x 4x, और इसको लिख सकते हो 5 स्क्वायर, दोनों कॉमन ले लो 5, तो 4x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 के इक्वल। तो यहाँ से अब हम लोग देख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/4 इज इक्वल टू 1/2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल सिंपल। द वैल्यू ऑफ x, अच्छा इसका टर्म का अच्छा चलो कर लेते हैं, 6/5x 5/6 2x, और यहाँ क्या है 125/216। अच्छा ये दोनों उल्टा है ना, तो हम क्या करते हैं ना, इस वाले टर्म को उल्टा लिख देते हैं, 5/6 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब ये भी क्या आ गया 2x 125/216। अब इसको कॉमन ले लो 5/6 को, तो अब क्या हो जाएगा 2x - x इज इक्वल टू x ही हो जाएगा ऐसे, तो 2x - x 125/216। ये क्या होगा 125 होता है 5 टू द पावर 3 और 216 क्या होता है 6 टू द पावर 3, तो टोटल टू द पावर 3 आ गया, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3, सिंपल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट। द वैल्यू ऑफ दिस होल टर्म, दोबारा सिंप्लीफाई करना है। अच्छा 6 दोबारा देखो बेस कॉमन ही है, तो बस बेस कॉमन लिखो, अब सारा कैलकुलेट कर दो जल्दी से, 2/3 ये मल्टीप्लाई है तो ये प्लस हो जाएगा 7/3, और ये क्या डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएगा 6/3। देखो एक ही स्टेप में पूरा कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर दो, 3 कॉमन ले लो, अब ये क्या है 7 - 6 1 प्लस, अच्छा 2 + 1 3/3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 6 ही आ गया आंसर, तो बी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ दिस होल टर्म, अच्छा अब यहाँ देखो तो a - b इंटू a + b है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर, सिंपल। अब दोबारा ये क्या हो जाएगा पार्ट में c स्क्वायर a स्क्वायर। अब x क्या है कॉमन है, x को कॉमन ले लो, बाकी सारा प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - c स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आंसर आप सबको समझ ही आ गया होगा। एक्स टू द पावर सारा कट गया, 0 हो गया है ना, तो ये क्या हो गया 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये रहा दोबारा क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ भी पहले तो इन दोनों में देखा जाए तो यार एक्स कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या है ए बाय बी। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। अब यहाँ पे क्या आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी प्लस ए। अच्छा, यहाँ तो दिख ही गया होगा, ये क्या होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो अब यहाँ ए प्लस बी कट जाएगा, तो ये क्या हो गया एक्स ए माइनस बी। ऐसे ही ये वाला क्या हो जाएगा बी माइनस सी, ये वाला क्या हो जाएगा सी माइनस ए। अब इसको प्लस कर देंगे क्योंकि बेस क्या है एक्स कॉमन, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। दोबारा सारा कट गया, एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। कितना सिंपल था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ दिस होल टर्म, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ प्लस हो तो उसको कोई फॉर्मूला तो हम लोग लॉ तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो इसमें क्या करेंगे ना, ऐसा कोई भी हो तो क्या करना, जो सबसे छोटा पावर है उसको कॉमन ले लेना। ऊपर में से क्या ले लिया 2 टू द पावर 38 कॉमन। तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बचेगा 2 टू द पावर 2 बचेगा, जो कि क्या होता है 4 होता है। यहाँ क्या बचेगा 2 टू द पावर 1, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। नीचे भी सेम चीज ऐसे ही करो, 2 टू द पावर 38 ही कॉमन लो, सेम चीज कॉमन लो, जो सबसे छोटा वाला है वही। तो यहाँ क्या बचेगा 2 टू द पावर 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 टू द पावर 2, यहाँ माइनस हो जाएगा 2 टू द पावर 1। अब इसको ये दोनों आपस में क्या हो गया क्रॉस हो गया, समझ में आया ऐसे क्यों किया था, कॉमन ले लिया था। अब ये क्या हो गया 4 प्लस 2 प्लस 1 और 8 प्लस 4 माइनस 2 क्या हो गया 6 7 12 माइनस 2 10 7 बाई 10। क्या कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट, सिंपल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 2 टू द पावर x to 3 टू द पावर y 6 टू द पावर z। अच्छा, अब इसको करना, देखो जब ऐसा हो ना, जब 1 से 2 से ज्यादा हो, तो मैंने अपनी थ्योरी क्लास में बताया इसको ऐसे में हमेशा k के प्रोपोर्शनल ले लो कुछ भी, तो जल्दी आपको सॉल्व करने का समझ में आ जाएगा। तो k के इक्वल ले लिया। अब देखो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर k 1 बाई एक्स, ऐसी 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमा कर दो 3 इज इक्वल टू k 1 बाई वाई, और ऐसी 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k 1 बाई z। अब देखो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होता है ना, ये तो हमें पता ही है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 2 इज इक्वल टू क्या है k 1 बाई एक्स, 3 इज इक्वल टू क्या है k 1 बाई वाई, और 6 इज इक्वल टू क्या है k 1 बाई z। अब इसको कर दो सॉल्व। अब k कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, और दिस इज इक्वल टू k 1 बाई z। तो अब समझ में आ गया। अब दोनों को इक्वल कर दो तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई z, सिंपल। अब यहाँ देखो तो इन दोनों को करो तो ये एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाई z। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है z इज इक्वल टू? हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कित समझ में आ गया ना, डायरेक्ट k से इक्वल कर दिया, फिर सबका ऐसे सॉल्व कर दिया। तो अब हमने सारे मेन एमसीक्यूज जो होते हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब असर्शन रीजन टाइप एमसीक्यूज है। तो देखो इसमें क्या होता है, तो इसमें डायरेक्शन यहाँ देखो राइट साइड दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है कि आपके पास 4 ऑप्शन ये 4 होते हैं A B C D, इसमें से कोई सही होता है। तो देखो पहला होता है असर्शन मतलब A और रीजन मतलब R। तो असर्शन जो होता है पहला ऑप्शन है कि असर्शन ट्रू है, R भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है ट्रू ट्रू और नॉट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ A। रीजन करेक्ट ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू। तो देखो एक बार क्वेश्चन से समझते हैं। देखो असर्शन क्या है हमारा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है? हाँ होता है, हमें पता है। जैसे 1 2 3 सारे रैशनल होते हैं इंटीजर, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 1 होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकते हैं। तो हाँ भाई ये ट्रू है, ठीक है। अब देखो A जैसी ट्रू हुआ तो A B C, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। D अपने आप कट चुका है क्योंकि ये A फॉल्स कह रहा ना। अभी आगे देखते हैं। रीजन क्या है
कि एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m बाय 1। हाँ, वही तो रीजन हमने अभी दिया कि हाँ भाई अगर कोई इंटीजर m है तो इसको m बाय 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही तो यहाँ पे ट्रू भी है, ये चीज ट्रू है। तो अब देखो ये भी गया आर फॉल्स वाला, अब या तो ए होगा या तो बी होगा, दोनों ट्रू हैं इसमें, ठीक है। अब कहना है कि रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो हाँ इसमें देखो यही चीज तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्यों होता है? क्योंकि उसको हम m बाय 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको बाय 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हाँ ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? ए। क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। आप समझ आ गया होगा पूरा। √2, √3 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। क्या ये इर्रेशनल नंबर्स हैं? हाँ ट्रू, बिल्कुल सही बात है। एन इर्रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्या हर एक इर्रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है? नहीं, रैशनल नंबर क्या होते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये क्या है? फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स, तो ये तो डायरेक्ट अब हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन सी होगा, ट्रू फॉल्स, ठीक है। 0.129 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाँ ट्रू, ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। अ डेसिमल इन विच अ डिजिट ऑफ और a set of digit is repeated periodically is called repeating or reoccurring decimal। हाँ, अगर जैसे ये वाला है जो कि रिपीट हो रहा है 1 to 1 2, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिपीटिंग या रिअकरिंग। डेसिमल में जो भी सेट क्या होता है? रिपीट होता है पीरियोडिकली। तो हाँ ये भी क्या है? ट्रू है। अब देखो क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बात कर रहा है, और ये क्या है? ये रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात कर रहा है। क्या ये टर्मिनेट होता है? नहीं। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोनों ट्रू तो हैं लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 इज 5/12। इन दोनों के बीच में, तो इसको करने का देखो मिड पॉइंट मत निकालो, ऐसे कर लो। 1/3 है और 1/2 है, तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 12। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा? इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। तो 4 और यहाँ भी 1 × 4। इसमें किससे होगा? 6 से। 6 ऐसे करना इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 4/12। ये क्या हो जाएगा? 6/12। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? 5/12। हाँ इन दोनों के बीच में होता है, तो ये ट्रू हो गया। अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b इज √ab। नहीं, इन दोनों के बीच में क्या √ab होता है रैशनल नंबर? फॉल्स। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कौन सा होता है? तो a और b के बीच में a + b डिवाइडेड बाय 2 हमेशा होता है। कौन सा होता है? a + b डिवाइडेड बाय 2। ये नहीं होता है। तो ट्रू फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ √2 इज दिस, √3 इज दिस, देन √5 इज इक्वल टू, क्या ये तो नहीं है? फॉल्स। क्या एडिशन फॉलो करता है रैशनल नंबर? नहीं। अगर इसको चेक भी करना है तो एक बार चेक भी कर सकते हो। कैसे? बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस ये √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये एक तरह से क्या है? √5 का स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, ये क्या हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 2 × √2 × √3। तो ये क्या हो गया? 5 + 2 √6। 5। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। ये कट गया, ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और देखो जैसे ही ए फॉल्स आ जाए ना, तो आर तो चेक भी मत करो, क्योंकि एक ही ऑप्शन है ऐसा, ठीक है, कि ए फॉल्स वाला। वैसे इसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये ट्रू है। स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट। क्या हमेशा? हाँ, चाहे 2 हो या √3 हो या √4 हो, सबका एग्जिस्ट करता ही है। 2 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो सबका करता है, भले ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, मतलब इन सब का डेसिमल फॉर्म में होता है। इर्रेशनल का जो डेसिमल टर्म होता है वो नॉन रिपीटिंग, नॉन रिअकरिंग होता है, लेकिन इसका क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, तो ये ट्रू था। वैसे तो ये फॉल्स होती है, हमने डी ऑप्शन कर ही दिया था। 5 - √2 इज इक्वल टू दिस मान लो, और दिस इज इक्वल टू सॉल्व करने के बाद इज एन इरेशनल नंबर। हाँ, ये वाला क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये एक रैशनल है कि इरेशनल, तो दोनों का जब सॉल्व करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही होगा। ठीक है, भले ये अभी रैशनल दिख रहा है तुम्हें, लेकिन इसके आगे डॉट डॉट भी है,
इसको अप्रॉक्स मान के सॉल्व किया हुआ है, तो ये वाला क्या है, रैशनल नंबर है, इसको ट्रू कह दो। द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर, वैसे ऐसे क्वेश्चन देने नहीं चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये तो फॉल्स हो गया ना, ये तो इरेशनल नंबर नहीं है डेसिमल वाला। तो इसको ठीक से, लेकिन जब सीबीएसई क्वेश्चन बनाएगी ना, ये तो अरिहंत वालों ने बनाया, तो तुम्हें अच्छे से बताएगी कि हाँ ये ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं देगी। तो द रीजन द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, हाँ ट्रू। एक रैशनल हो ए और एक इरेशनल हो बी, तो दोनों का डिफरेंस या सम क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है, ये भी ट्रू। क्या इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एक रैशनल है और ये इरेशनल, और दोनों का ये डिफरेंस है, वही चीज तो स्टेटमेंट में लिखी हुई है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 + √5 इज 3 - √5। हाँ देखो, जो कंजुगेट होता है उसको आरएफ भी बोलते हैं, मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो इसका कंजुगेट क्या है ये, तो इसका ये रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, तो ये ट्रू है। मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब एक तरह से ये हो गया कि रैशनलाइज करने के लिए आप किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर पे से, तो इसका क्या हो जाएगा ये, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज रैशनल, अच्छा देन ईच वन इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अदर। हाँ बिल्कुल सही है। तो जैसे मैंने 2-3 ऑप्शन बताया था, जैसे p है और यहाँ पे p + √p + q है, यहाँ पे √p - q है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये हो जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनलाइज हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपस में, तो ये भी ट्रू है। और क्या इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हाँ है, दोनों रैशनलाइजिंग वर्क के बारे में ही बात कर रहे हैं, और इसका देखो अपोजिट है, वही चीज ये स्टेटमेंट में बोल रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। असर्शन 17² × 7 नहीं, रॉन्ग, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या प्लस हो जाता है, 2 + 5 = 17⁻7 होना चाहिए, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है। तो ऑप्शन डी तो हमें पता ही चल गया करेक्ट है, फिर भी मैं बता देता हूँ रीजन ट्रू है या फॉल्स है, देख लेते हैं। तो इफ a greater than 0 be a real number p and q be rational number then this is equal to this, हाँ बिल्कुल सही है। सारे असर्शन रीजन भी हो गए कंप्लीट। अब हमारा लास्ट टाइप है, इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। अरिहंत के जितने भी क्वेश्चन थे सारे हो चुके हैं लगभग, अब 4-5 और बाकी है। तो ये थोड़े बड़े होते हैं, केस बेस्ड एमसीक्यूज। इसमें क्या होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं एक एमसीक्यू में, जैसे 46 नंबर है ना, तो इसके 5 पार्ट हो गए, वो इस क्वेश्चन के बेस्ड होते हैं। अरिहंत वालों ने तो बहुत इजी टाइप बनाया हुआ है, लेकिन चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना इजी है कितना नहीं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, टू सपोर्ट हेल्पलेस पीपल द ऑर्फन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल सोसाइटी। टू मेजर दिस स्पिरिट a survey was conducted in a city. It was found that 7 out of every 13 households are donating. ये चीज नोट कर लो, डोनेटिंग कितना है, 7 out of 13. Some amount of their income to an orphan or an old age home or institution for physically handicapped. ठीक है, on the basis of this information answer the following questions. कौन से है, तो पहला पार्ट किया है क्वेश्चन का, write a fraction of household which are donating। तो डोनेटिंग क्या है, 7 out of 13, इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 out of 13, सिंपल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तो कितना सिंपल था, आगे देखते हैं। राइट द फ्रैक्शन ऑफ हाउसहोल्ड विच आर नॉट डोनेटिंग। तो 13 में से 7 क्या कर रहे हैं, डोनेटिंग, तो कितने नहीं करेंगे, 13 - 7 6 डोनेटिंग नहीं हो रहे हैं, डोनेट नहीं कर रहे हैं, तो 6/13, सिंपल। राइट अ डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ऑफ हाउसहोल्ड विच आर डोनेटिंग। वो क्या था, 7/13। अब इसको फ्रैक्शनली बताना है क्या होगा, तो डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं। ये क्या है 13, ये क्या है 7। डायरेक्ट तो नहीं होगा, तो पॉइंट लगा दो यहाँ पे, अब 70 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 5 से 65, ये 30, अब ये हो गया 50। अब क्या हो जाएगा 3 और 3 = 39 होता है, तो सिंपल ये क्या हो गया 110। अब क्या होता है, शायद 104 होता है एग्जाम, मुझे जहाँ तक टेबल याद है यार, बता देना कुछ गलती हो तो ये 60 हो जाएगा। अब इसके बाद
ये हो गया। अब होता है 52 फोर्स, है ना, 52 ही होता है ना, हाँ। तो ये क्या हो गया 8, सिंपल। अब यहाँ पे 80 कर दो, तो 80 के लिए अब क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ आ गया 80, तो 80 से बड़ा क्या हो सकता है 65, हाँ दोबारा 5 से नहीं, 65 के बाद भी क्या होता है 78, हाँ 6 जा 78, तो ये क्या हो गया 20। अच्छा अब 20 का क्या हो सकता है 13, जो कि हो गया 7, आ गया हमारे पास ये 1 और 7 यहाँ पे शुरू में भी था, यहाँ भी। अभी कि इसके बाद क्या होगा रिपीट होगा, तो यहाँ बार लगा दो। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ ये रहा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे ही करना है, ठीक है, सिंपल। राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ हाउसहोल्ड व्हिच आर नॉट डोनेटिंग। तो क्या था 6/13, या तो वैसे ही पूरा डिवाइड करके देख लो, तो तुम डिवाइड करके देख लेना, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। हमने क्या किया था 7/13 का निकाल लिया था ना, तो 1 - 7/13 इज इक्वल टू, तो होता है 1/6/13, तो 1 माइनस इसका डेसिमल फॉर्म को माइनस कर दो, वो क्या था ये वाला था, तो इसको माइनस कर दो 0.538461, 38461, ये क्या कर दिया बार, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो 1.000345 0.538461, ये क्या है बार है, तो यहाँ डॉट डॉट लगा दो, यहाँ के बाद रिपीटिंग, 0 भी रिपीटिंग। अब क्या करना है देखो, ऐसे जो होता है ना, हमेशा याद रखना, जब हम लोग सिंपली करते हैं, अगर ये टर्मिनेटिंग होता, मतलब इसके आगे रिपीटिंग नहीं होता, डॉट डॉट नहीं होता, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको 10 करते फिर करते, लेकिन यहाँ पे इसको आप शुरू में ही मान लेना है कि एक कैरी आ गया है, मतलब क्या ये 10 की जगह क्या है 9 है, तो डायरेक्ट कैरी मान के कर दो, 8 हो गया, फिर 9 की जगह क्या हो गया 3, 9 - 5 4, 9 1 9 6 9 4, इसको ऐसे करते हैं, मतलब कि लास्ट में बस हम लोग क्या मानते हैं कि ये 10 के इक्वल हो गया, लेकिन आपको इसको भी मान लेना है कैरी वाला। समझ में आ गया? तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 4615384, हाँ ये ऑप्शन, आई थिंक यही है, हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंपल। द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/11, तो 11 और यहाँ 2, 20 कर दो, पॉइंट लगा दो, ये क्या आ गया 11 ही आ गया, यहाँ आ गया 90, 90 के लिए क्या हो जाएगा 88, 8 जा, और ये गया फिर से 20, यहाँ से क्या हो जाएगा रिपीट, तो कुछ हुआ कहाँ 1 हुआ पहले, फिर हुआ 8, तो ये हो गया रिपीटिंग 0.18, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ऑप्शन सी। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 47, टू जज द प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 द टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम। वाह, मैथमेटिकल टीचर राइट टू नंबर ऑफ ब्लैक बोर्ड, आस्क सम क्वेश्चन अबाउट 2 मेंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेनली आपको आंसर देने हैं सारे ऑप्शन के। देखो जो सीबीएसई देगी ना वो थोड़ी अच्छी देगी, वैसे तो तुम्हारे लिए तो शायद तुम्हारे लिए तो टीचर्स ही बनाएंगे, तो वो कुछ ऐसा ही बनाए, लेकिन जो सीबीएसई देगी वो कुछ इसी टाइप का देगी क्लास 10th में। राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11। अच्छा पिछले क्वेश्चन में देखो सॉल्व किया था ये वाला, ऑप्शन बी इज करेक्ट 0.8। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, राइट द p/q फॉर्म ऑफ पॉइंट। अच्छा इसको जल्दी जल्दी कर लो, ये क्या है 0.38 बार। अच्छा यहाँ पे क्या है बार एक डेसिमल के बाद है, तो पहले ना उसको बार वाले को राइट हैंड साइड पे ही हमें रखना है, तो इसको 10x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सबको पता ही होगा कैसे होता है, ये हो गया, वरना थ्योरी कॉन्सेप्ट वाली जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं क्लास की वो जाके देख लो, सिंपल सी बात है, तो आपको पता चल जाएगा क्यों होता है रीजन सारा, वरना 100x। अब यहाँ पे क्या हो गया 38.8 बार, ऐसे सॉल्व हो गया। अब क्या करना है हमें 100x में से x को माइनस ना करके 10x को करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 90x इज इक्वल टू, फिर ये क्या हो गया 38 - 3 35। क्यों? क्योंकि अब देखो डेसिमल के बाद हमें कैसे भी क्या करना था कॉमन करना था, तो अब ये रिपीटिंग वाला कॉमन आ गया, तो ये अब सब्ट्रैक्ट हो गया, तो x इज इक्वल टू 35/90, ये क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा 118, 7/18। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/13 इज ऑफ द टाइप,
तो इसका टाइप बताने के लिए ना हमें हमेशा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी मैं बता सकता हूँ। इसका देखो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों? देखो जैसे P बाई क्यू के फॉर्म में लिख गया, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, दोनों में से। अब देखो टर्मिनेटिंग तभी होता है जब डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में हो, जब डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो, 2 to the power m इंटू 5 to the power n, मतलब या तो 2 के पावर में हो या तो 5 के पावर के इस फॉर्म में हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो डेसिमल टर्मिनेट करने के लिए 10 to the power n ऐसा कुछ चाहिए कि वो 10 के पावर में हो, ताकि वो देखो, क्योंकि जैसे ये 23/10 होता है तो ये पॉइंट लिख सकते हैं ना, तभी तो ये टर्मिनेट हुआ, तो इज इक्वल टू 2.3। तो इसीलिए जब ऐसा कुछ होता है ना तो वो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए जब भी इस फॉर्म में हो तब आपको क्या कहना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, वो टर्मिनेटिंग है, इस फॉर्म वाला टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा कोई भी हो तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये 13 को क्या इस फॉर्म में कर सकते हैं, वैसे भी ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये इसका तो फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा। ठीक है। इफ P बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.38 इज m by n, then the value of this। अच्छा इसको सॉल्व करना है। अच्छा ये हमने निकाला था शायद, तो देखो हमने क्या निकाला था, 0.38 का P बाई क्यू फॉर्म 7/18। ठीक है, क्योंकि ये इसी का पार्ट है तो हम लोग पीछे जाके देख सकते हैं भाई। ठीक है, क्या था 7/18, जरूरी नहीं हमेशा सॉल्व करें क्योंकि उसी का तो पार्ट है यार, 47 क्वेश्चन का ही। तो 7/18 था इज इक्वल टू ये हो गया m by n, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो m स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर, n क्या हो गया 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। अब इसको ये दोनों हो गया, अब उसके बाद m इंटू n, 7 इंटू 18। अब इसको सॉल्व करके बता दो क्या होगा, तो ये क्या हो गया 9 इंटू 3 और 4 6 7 और ये हो गया 373 और ये क्या हो गया हमारा 6 और 5 126। तो अब इसमें से क्या ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं ये नहीं हो सकता, तो 373/126 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेसिमल नंबर दिस इज ऑफ द टाइप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिंपल। चलो अब क्वेश्चन 48 कर लो। द ऑर्फनेज इज द होम ऑफ दोज चिल्ड्रन हु डोंट हैव पेरेंट्स और whose parents are not alive anymore. So know about the charity of people orphan. The survey was conducted. It was found that वही सेम क्वेश्चन है, 7 out of 9 household are donating blah blah। तो बताना है, तो राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 7/9। तो 7/9 को कर लो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म 70 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा हमारा 63, 7 जा फिर 70, अरे यार ये तो डायरेक्ट हो गया 0.7 का। सिंपल। तो अब हो गया हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। अगला बढ़ते हैं। तो अब क्या है डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/9, तो 2/9 देख लो, 9 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो अब यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 20 लगा दो, 18 कर दो। ठीक है, और ये हो गया 0.2। ठीक है, सिंपल। इसको वैसे भी कर सकते थे, 1 माइनस 0.7 क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि मैंने बताया था 9 से होता है माइनस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। राइट द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/9। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि 5 और 2 के उसमें नहीं है, हमने पीछे भी देख लिया था वैसे तो। अ रैशनल नंबर बिटवीन 7/9 एंड 1 इज, इसमें से कौन सा, तो 1 को क्या लिख सकते हो 9/9, ये क्या है 7/9, इसमें से 8/9 बीच में होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितना सिंपल है यार, तुरंत लगाओ, दौड़ाओ, भगाओ, आग लगा दो, धुआं उड़ा दो। विच नंबर इज रिपीटेड इन द डेसिमल फॉर्म ऑफ 7/9। तो 7/9 क्या था हमारा 0.7। तो अब हमने 7 क्या हो रहा है इसमें रिपीट हो रहा है, ये क्या था, ये था, तो 7 क्या हो रहा है रिपीटिंग नंबर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ वी ऐड subtract multiply divide except 0 of two real number we get real number or real number are closed with respect to addition subtraction division based on the operation of real number answer the following। चलो छोड़ो यार, ये तो मतलब कितना सिंपल है, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे ऐसे क्वेश्चनों में, तो फिर भी चलो देखते हैं। अब ये क्या हो गया 5/3 रूट, अच्छा रूट 10 क्या हो जाएगा कैंसल,
तो 5/3 क्या है, एक तरह से रेशनल नंबर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल, ये तो देखते ही हो गया। 2/3 प्लस ये, तो ये क्या एक शर्ट है, और इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे ही शर्ट दिखे रेशनल नंबर है, उसके साथ एडिशन इरेशनल नंबर होगा। अब इसको देखते हैं। अच्छा, आप 3 + √7 माइनस ये, तो इसको एक बार सॉल्व करके देख लो। इसमें तो नहीं बता सकते डायरेक्ट, -12 - 13 ब्रैकेट में, तो तोड़ दिया ब्रैकेट। अब देखो 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 3। 9 × 3 में से 9 बाहर आ गया तो 3। ये 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। 4 बाहर आया तो 2, 3, और 3 को तो 3 लिख दिया। अब देखो कुछ छोटा, हाँ 2 + 1 हो गया, और ये आपस में सारे कट गए, तो आंसर इज 3। 3 क्या हमारा रेशनल नंबर है, ये रहा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट। 6/√5 इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू, यस, √5 है इरेशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। द एडिशन ऑफ 3 + √3 + दिस इज अ रेशनल नंबर। एक सेकंड देख लेते हैं। नहीं, √3 और √3 + √2 इन दोनों को ऐड कर ही नहीं सकते, तो यहाँ क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, तो ये फॉल्स है। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ टर्म विद ए स्क्वायर रूट और अ नंबर अंडर रेडिकल साइन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग it to an equivalent expression whose denominator is a rational number is rationalizing the denominator। तो ये rationalizing के बारे में बात कर रहा है, और इससे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमें सॉल्व करना है। चलो कोई नहीं, तो पहला देखो, अच्छा इस टर्म को हमें कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखने से ही पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो तो 3, ये देखो ये चीज़ खास है, √2 + √3, इसको सॉल्व करना। देखो जब भी ऐसा कुछ हो ना, a + √b, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ना इसको कुछ इस फॉर्म में तोड़ना होता है, √c + √d कह दो और उसका स्क्वायर रूट, ताकि ये क्यूब रूट और स्क्वायर कट जाए और ये बन जाए c + √d। तो इसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना है कि ये वाला नंबर किसी का क्या होगा, स्क्वायर का टर्म होगा। तो चलो उसको देखते हैं कैसे होगा। तो 2 √2 + √6। अब देखते हैं नीचे, ये देखो 2 + √3। तो होता ही है कि जब भी जैसे a + b होता है ना, तो होल स्क्वायर, तो ये जरा ध्यान से सुनना, हार्ड क्वेश्चन है ये बहुत, लेकिन मैं इजी कर दूंगा। तो ये कुछ ऐसे होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो जब हमारा a + √b मान लो कुछ है ऐसा, तो ये क्या होगा, a² + b, क्योंकि √b का b² क्या b हो जाएगा, +2a√b। ठीक है, अब इसको, इस वाले टर्म को इससे कंपेयर करो, इसके अंदर जो रूट के अंदर है, तो ये b√b वाला क्या है, √3 है। तो ध्यान देने वाली बात ये है, कुछ ये इसको कुछ इस तरह देखना है कि 2 × ये कुछ हो, 2 × a, तो यहाँ 2 नहीं दिख रहा है। तो देखो इसको या तो आप ऐसे कर लो कि मान लो कि a क्या होगा, 1/2 होगा, ये 2 × ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ मान लो। या तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस सिंप्लीफाई करने के लिए कि इस टर्म को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, मतलब कि यहाँ आप कर दो रूट अंडर है ना, तो 2 + √3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी ऊपर भी करना पड़ेगा √2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो √2। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, अब देखो इसको 2 √2, देखो कितना इजीली हो जाएगा, बताने में टाइम लग रहा है, और ये रूट अंडर, और यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस 4 + 2√3। अब इसको मैं राइट साइड अच्छे से समझाता हूँ। तो अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आने के बाद पहले तो ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 √2 हो गया, और ये क्या हो गया, √12 हो गया एक तरह से। अब देखो इसको नीचे वाले को 3, अब इसको हमें a² + b² + 2,
तो इसको पता है कैसे कर देंगे आप, ये देखो यहाँ 2 है इंटू √3 है इंटू 1 होगा एक टर्म, तो इसका मतलब क्या √3 एक ए है तो उसका स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 1 हो जाएगा एक का प्लस 2 √3। अब ये देखो इसको ध्यान से क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। अब इसको ऐसे लिख दो 2, यहाँ भी 2 और 12 में से 4 इंटू 3 होता है तो 2 बाहर आ गया √3 ऐसे लिख देंगे। और ये नीचे वाला क्या हो गया, इसको हम लोग लिख देंगे 3 √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये दोनों कट गया, देखो कितनी इजीली सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो तो 4/3, ये क्या हो गया 1 प्लस √3। ये देखो बहुत लोग इसको रैशनलाइज वगैरह करेंगे, बिना रैशनलाइजिंग के ये ऐसे हो गया सिंपल सबसे सिंपल हो गया ऐसे सॉल्व। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 4/3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट जल्दी। तो ये पूरा एक सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन, तो नीचे कुछ टर्म्स हैं उनको रैशनलाइज करना है मेनली, तो एक एक करके सारे कर देते हैं। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो इसको कितनी जल्दी लिख देता हूँ, 2 - 3 होगा ऊपर और नीचे क्या आएगा कोई बता सकता है डायरेक्ट, इसका क्या आ जाएगा 10 - 3, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये इसका आ जाएगा 10 - 3 जो कि हो गया 7। कितनी जल्दी लिख दिया देखा, मतलब बिना कैलकुलेशन किए हुए, इसको भी बिल्कुल जल्दी लिख देंगे ये। अब नीचे क्या आ जाएगा 6 - 5 = 1, यहाँ क्या आ जाएगा 3√2 और यहाँ आ जाएगा √15 - 3√2, नीचे क्या आ जाएगा 15 - 18 = -3। अब इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करो तो अच्छा यहाँ 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ये माइनस वाला यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको प्लस प्लस कर दो, माइनस माइनस कट गया और कुछ यहाँ पे कट रहा है, ये तो 1 है पहले से। अब ये टर्म डिनोमिनेटर पूरा हट चुका है, डायरेक्ट हो जाएगा सिंप्लीफाई। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा √30, ये क्या हो जाएगा -3, कोई गलती नहीं, यहाँ पे आ जाएगा -2√30, ये माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा 2 × 5 10, कितनी जल्दी कैलकुलेशन, ये क्या हो गया √30 माइनस ये क्या हो गया 3 × 2 6। अब देख लो क्या क्या कट रहा है, -2√30 और 30 ये आपस में कट गया, 30 + 30 -2 और उसके बाद आ गया -9 + 10 1। देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कितनी जल्दी सिंप्लीफिकेशन कर लिया। ये होता है प्रैक्टिस, मतलब आपको हर सारे स्टेप नहीं दिखाने हैं एमसीक्यू में, आपको आप स्टेप से उड़ा सकते हो, आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बोथ ए बी आर रैशनल नंबर्स, तो अब आपको मतलब ये सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, रैशनलाइज करना है मेनली। फिर देख लेते हैं, ये हो गया √5 और यहाँ क्या आ जाएगा अब 9 - 4 × 5 = 20, ऊपर क्या आ जाएगा 3 - 2√5, देखा एक स्टेप फिर गए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ये -11 और यहाँ आ जाएगा 9, ये आ जाएगा फिर -6√5, फिर अगला आ जाएगा this into this = -3√5 और फिर आ जाएगा 5 प्लस 2 × 5 10। अब इसको ए इस फॉर्म में करना है तो √5 वाला पहले लिख लेते हैं, तो √5 वाला पहले लिख लिया तो क्या आ जाएगा -9 और यहाँ आ जाएगा -11 प्लस, और उसके बाद ये वाला 9 प्लस ये 19/-11। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए की वैल्यू क्या होगी 9/11 ऑप्शन ए की है वैसे तो यही होगा। और बी की वैल्यू क्या होगी 19 देखो यहाँ पे माइनस है ना तो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे माइनस कर दो बीच में 19/11, क्योंकि यहाँ पे ये बी में माइनस है तो 19/11 हो गया, ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। अच्छा, अब दोबारा इसको क्या करना है रैशनलाइज। अच्छा 3 टर्म है, देखो इसको कैसे कर सकते हो, 2 करके कर लो। पहले मैं पहले 2 को ब्रैकेट में कर देता हूँ √2, ठीक है, प्लस √3, इसको दिखा देता हूँ मैं पूरा करके, ये हो गया, और प्लस √5। और अब इसके साथ लिख दो क्या, एक ब्रैकेट और डाल दो और यहाँ डाल दो एक ब्रैकेट में √2
प्लस रूट थ्रू इसको a मान लिया और इसको माइनस b मान लिया, ठीक है। अब इसको ऊपर भी लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिख दो, रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5, ये लिख दिया। अब इसको कर लो सॉल्व। अब ये देख लो क्या हो जाएगा, 2 रूट 6 इंटू 2 रूट प्लस 3 माइनस 5। अब ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब रूट 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5। अब इसको भी सॉल्व कर लो यार। अच्छा, नीचे वाले को भी बस अगर मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू रूट 6 माइनस 5, 2 प्लस 3 माइनस 5, ये क्या आ गया डिनोमिनेटर में, 2 रूट 6। अब देखो ऊपर क्या था, 2 रूट 6, ये दोनों कट जाएंगे तो बचा क्या हमारा, सिंपल ये वाला टर्म रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 5, ये वाला टर्म बचा टोटल। कोई ऑप्शन है ऐसा क्या, हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखा सिंप्लीफिकेशन होके कैसा आ गया। आगे बढ़ते हैं। इफ x इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यूज ऑफ दिस, तो देख लो भाई x इज इक्वल टू क्या है, 2 माइनस रूट 3, 1/x क्या हो जाएगा रेशनलाइज करके, सिंपली 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 और ये माइनस वाला 2 इंटू, अच्छा ये तो कट ही जाएगा लेकिन चलो लिख देता हूँ भाई यार तुम्हारे लिए, मैं तो डायरेक्ट वैसे कर सकता था इसको, क्योंकि आपको भी समझ आ ही गया होगा क्यों जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों टर्म तो अब कट गए। अब ये क्या बचा, 7 इंटू 2 14। अब दूसरा टर्म ऐसी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है माइनस 1/x स्क्वायर है, इसमें कौन से टर्म बच जाएंगे, ये वाले, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट 3। इसको सॉल्व करके देख लेना, सिंपल है, ये यहाँ बस माइनस आ जाएगा, ये क्या हो गया -8 रूट। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 14, और हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो अब 50 तो गया, ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद यार मजे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ अ नंबर आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज इन विच वी कैन डिटरमाइन द प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ डिफरेंट एक्सपोनेंट। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये तो ऐसे आपको याद ही होंगे, तो इसका यूज़ करके आपको ये वैल्यूज निकालनी है। तो चलो डायरेक्ट देते हैं। अच्छा ये है, अरे यार क्या यार, ये तो बच्चों वाला होगा तुम्हारे लिए, वैसे 3 है, ठीक है ना, तो सबसे नीचे वाले से शुरू करो, रूट। अब ये देखो ये x हो गया, अब ये रूट x को क्या लिख सकते हो, x इंटू हाफ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो अब ये क्या हो जाएगा, रूट x, ठीक है, रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, x 3/2, क्यों, क्योंकि ये पावर क्या हो जाएंगे, प्लस 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। अब ऐसे ही दोबारा अब ये वाला कर लो, x, अब इसको रूट के अंदर डाल दिया तो ये क्या हो गया 3/4। अब दोबारा क्या आ जाएगा, x रूट अंडर ये भी हो जाएगा 4 7/4 प्लस 1 करके। अब दोबारा ये आ गया x इज इक्वल टू 7/8। कितनी जल्दी हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूले से। ऐसा क्या है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन डी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस होल टर्म, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, x को कॉमन ले लिया तो q माइनस r बाई क्यू आर, अच्छा, प्लस ये भी ऐसी हो गया, क्या हो गया, r माइनस पी एक्स है ये बाय आर पी, प्लस p माइनस क्यू बाय पी क्यू। अब इसको करना है हमें सिंप्लीफाई, तो इसके लिए लिख देते हैं इसको, क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/q माइनस 1/r, मल्टीप्लाई है ये वाला मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो x 1/r माइनस 1/p, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या हो गया, x 1/p माइनस 1/q। अब दोबारा x क्या है, सेम है, बेस हमारा कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अरे यार अब आंसर तो तुम्हें दिख ही गया होगा, क्या होगा, प्लस p प्लस 1/p माइनस 1/q, सारा एक 1/q।
सारा एक दूसरे के साथ कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा x टू द पावर 0, सारा ए माइनस हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा, इसको भी सिंप्लीफाई करना है यूज करके। तो 4/216 किसका होता है भाई? ये होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3, मतलब 3 इंटू -2/3। ऐसे ये क्या हो जाएगा? 256 है। 256 किसका होता है? 16 का स्क्वायर, मतलब 4 का टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4 इंटू 4। अब इसको देख लो, ये यहाँ से ये दोनों कट गए, यहाँ ये दोनों कट गए, और ये -2 बचा। ये क्या बचा? -2 इज इक्वल टू, और 4 टू -3। अब ये -2 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 6 टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 4 टू द पावर 3। ये क्या हो गया? 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 माइनस 16 इंटू 4। अब क्या हो जाएगा? 36 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 144 माइनस ये क्या हो जाएगा? 64। अब क्या आ गया? 0 और 80। क्या कोई 80 ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ दिस होल टर्म, इसको भी क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो ऊपर क्या है? x और ये स्क्वायर, तो 2a प्लस b है, फिर इंटू x 2b प्लस c है। अच्छा, ये वही चीज़ लिखी हुई है, इंटू x 2 इंटू सी प्लस ए है। चलो ठीक है। अच्छा, मुझे आंसर अभी दिख गया वैसे तो अब देख लो इसको क्या है। ये x को ले लो बेस को कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू 4 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ भी देखो, ये सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा? 4a प्लस बी प्लस सी, और ये भी आ गया सेम चीज़, 4a प्लस बी प्लस सी। अब दोनों को कैंसिल कर दो, आंसर क्या आ गया? 1। आंसर 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये 4 कैसे आ गया? तो इन सबको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2a इंटू 2b 2c, तो इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आ गया 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाई देन x इज, तो भाई बस x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो सॉल्व कर देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, खुद भी कर लोगे, लेकिन हम तो अपना रूल फॉलो करते हैं। 5x माइनस 2x हो जाएगा नीचे वाला, इंटू 81 का होल स्क्वायर इंटू 6561 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7। अब सारे जितने ये वाले टर्म है, ये क्या हो गया? 3x हो गया, और इसको इस साइड ले जाओ, 3 टू द पावर 7। अब देखो 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर इज 9 टू द पावर 4, और ये 81 का स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है, तो ये भी 9 टू द पावर 4 ही हो गया। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 के टर्म में 3 टू द पावर 7, 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 8 हो गया, प्लस ये भी क्या हो गया? 8 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, और 3 टू + 7, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा सारा? -8 और -8। 3 टू द पावर 3x इज इक्वल टू -16, 7 - 16 इज इक्वल टू -9। तो अब क्या आ गया? 3x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -3। अब देखते हैं क्या कुछ ऐसा है। हाँ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट। अब हमारे हो चुके हैं सारे के सारे चैप्टर 1 के अरिहंत वाले सॉल्व। अब करो मज़े।